गुड मॉर्निंग। आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल देखेंगे। आरबीएसई में ये थर्ड चैप्टर है, सीबीएसई में सेकंड चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आप देखिए यहाँ पर इनमें से हमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। क्या ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं? तो हम चेक करते हैं। 3x² ये पॉलिनोमियल है। 4x + 5 ये भी पॉलिनोमियल है। x की पावर 5 + 3 ये भी पॉलिनोमियल है। 3x की पावर 3/2 ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब ये 3 है और ये बाकी क्यों नहीं है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, इन 2 पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। ये नाम आपने सुना ही होगा पहले भी, एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एक्सप्रेशन कहलाते हैं, जबकि पॉलिनोमियल्स केवल ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही हैं। क्यों? बिकॉज इसकी डेफिनेशन को हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये इसकी ट्रिक है। एक्सप्रेशन का मेथड हो गया, ये फॉर्मूला बोल लो, ट्रिक बोल लो। ये हो गई पॉलिनोमियल की ट्रिक। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? r × x की पावर r, जबकि पॉलिनोमियल की ट्रिक हो गई r × x की पावर w। अब ये r क्या है, x क्या है, w क्या है, पता होना चाहिए हमें। r मतलब रियल नंबर, x मतलब वेरिएबल, w मतलब होल नंबर। तो r का मतलब रियल नंबर होता है, x का मतलब वेरिएबल होता है, w का मतलब होल नंबर होता है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? जब वेरिएबल की पावर कोई भी रियल नंबर हो, जब वेरिएबल की पावर कोई भी रियल नंबर हो, मल्टीप्लाई में भी कोई भी रियल नंबर हो, तो ऐसे इनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। जबकि जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, साथ में कोई भी रियल नंबर हो, कोई इशू नहीं है। मेन बात ये है कि जब वेरिएबल की पावर रियल नंबर होती है वो एक्सप्रेशन होता है। और यहाँ लग गई लिमिटेशंस कि जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो वो होता है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वेरिएबल की पावर 2 होल नंबर है, वेरिएबल x है, यहाँ पर x की पावर 1 है, होल नंबर है, पावर 5 होल नंबर है, इस कारण ये पॉलिनोमियल है। 3/2 होल नंबर नहीं है। 1/x की बात करें, x को हम ऊपर लेके जाएंगे पावर -1 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसको ऊपर ले जाएंगे पावर -1 हो जाएगी, पावर -2 हो जाएगी। ये पावर ऑलरेडी -5 है, तो ये होल नंबर नहीं है। इस कारण ये पॉलिनोमियल्स नहीं है और ये पॉलिनोमियल है। तो हमें समझना भी यही है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होते हैं तो वो पॉलिनोमियल्स होते हैं, और यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होती तो वो फिर एक्सप्रेशन में काउंट होते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, हम ले राजस्थान और इंडिया, तो राजस्थान इंडिया का ही एक पार्ट है। तो इंडिया, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं एक्सप्रेशंस, राजस्थान मतलब पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। एवरी पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन ऑल्सो।
लेकिन एवरी एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। जिस प्रकार से प्रत्येक राजस्थानी इंडियन है लेकिन प्रत्येक इंडियन राजस्थानी नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब बात करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की। तो जैसा कि हमें पता है एक्स वाई जेड ये जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं और जो कोई भी नंबर होता है वो कांस्टेंट होते हैं, जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती, वो तो होते हैं कांस्टेंट। तो आप देखते हो 2 है, 2 की वैल्यू कभी भी किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी। 2 का मतलब 2 ही होता है, चाहे ये किसी भी क्वेश्चन में क्यों ना यूज़ किया जाए। जबकि x की वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होती है। x की वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम थोड़ी होती है, हर में डिफरेंट होती है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, जिनकी वैल्यू हर जगह चेंज होती रहती है, वो होता है वेरिएबल। जैसे हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 या 3.14। हम बात करें आर की, तो रेडियस तो हर क्वेश्चन की अलग अलग होती है, तो आर को हम कह सकते हैं वेरिएबल। इट मीन्स जो चेंज हो सकती है या जो हर जगह चेंज रहती है वो वेरिएबल हो गया, और जो हमेशा फिक्स रहता है वो कांस्टेंट हो गया। तो ये था एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं हुज डिग्री इज 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री का मतलब है वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल की पावर जिसकी 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, और एक होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये होता है जनरल फॉर्म इन 1 वेरिएबल, जबकि ये होता है जनरल फॉर्म इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है x, यहाँ पर डबल वेरिएबल है x एंड y। उसके बाद हमने जीरोज भी पढ़े हैं 9th क्लास में। लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करना, इनके एग्जांपल्स हो गए। लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x प्लस 3, 4x प्लस 3, x माइनस 3, 2x प्लस 3 प्लस 5। ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हो गए। अब ये जो 1 वेरिएबल वाला है इसके जीरोज फाइंड करना हम 9th में पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 10th क्लास में हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करना है, लीनियर वाले नहीं है, बट इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं पहले हम x माइनस 6। तो x माइनस 6 का जीरोज क्या होगा, तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें जीरोज क्या होते हैं। तो जैसा कि इसका नाम ही है जीरोज, जीरोज मतलब जो जीरो बना दे, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को कंप्लीटली जीरो कर देता है उसे हम जीरोज बोलते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 6 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी जाए कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो x की जो वैल्यू यहाँ रखने पर इसकी वैल्यू जीरो होती है वही इसका जीरोज होगा, क्योंकि जीरोज का काम है जीरो बना देना। तो x की वैल्यू क्या रखेगी ये जीरो बन जाए, तो क्लियर है 6 रखने पर ये जीरो हो जाएगा, तो इसका जीरोज क्या हो गया 6। इसी प्रकार से यहाँ बात करें x की वैल्यू क्या रखें कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, -5 रखनी पड़ेगी, तो इसका जीरोज हो गया -5। इसकी बात करें 3x माइनस 2, x की वैल्यू क्या रखें हम, तो 2/3 रखोगे तो 3 से 3 गया, और 2 माइनस 2 जीरो हो गया। 2x प्लस 3 का जीरोज क्या हो जाएगा -3/2। अब डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते तो हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। हमें जीरोज फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 लिख देंगे, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2। तो इसका जीरोज आ गया। इनको भी हम इस प्रकार से लिखकर सॉल्व कर सकते हैं।
x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 6, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 5, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। तो ये हो गया जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। यदि लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए तो इससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर पॉलिनोमियल से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, पता होना चाहिए हमको। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 1, लीनियर है, इसकी डिग्री 1 होती है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते हैं? 1 होते हैं। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर में डिग्री 1 थी, यहाँ पर डिग्री 2। जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। जनरल फॉर्म में देखो, ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आता है सबसे बड़ी पावर आती है, मतलब पावर 2 आती है, फिर आती है सिंगल पावर, फिर आता है कांस्टेंट। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ए क्या है यहाँ पर? x² का कोफिशिएंट, बी क्या है यहाँ पर? x का कोफिशिएंट, सी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2, x² माइनस 6x प्लस 7। ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हो गए। अब हमारे सिलेबस में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करना, तो हम इनके जीरोज देखते हैं। तो इसको हम बाई एग्जांपल समझते हैं। तो हम लेते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ x² प्लस 7x प्लस 10। हमें x² प्लस 7x प्लस 10 के जीरोज फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे? ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारा काम है इनके फैक्टर्स करना। फैक्टर्स करना हमने 8th क्लास में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स करेंगे, और फैक्टर्स करने से पहले भी इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स कैसे करेंगे? ध्यान देंगे हम। मल्टीप्लाई करने पर तो आए 10, मल्टीप्लाई करने पर तो आए 10, और ऐड करने पर आए 7। ऐसे दो नंबर आपको देखने हैं। मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर 7 आए। ऐसे दो नंबर हम देखते हैं। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो गए? 5 और 2। 5 एंड 2 हो गए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 5 में 2 ऐड करोगे 7। तो ध्यान देंगे कैसे करना है। x² ऐसे कैसे, प्लस 7 को हम लिख देंगे 5 प्लस 2 इंटू x ऐसे कैसे, प्लस 10 ऐसे कैसे। मतलब इसी को हमने इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पर कुछ चेंज थोड़ी हुआ है, बस केवल 7 को 5 प्लस 2 लिखा है। तो ध्यान देंगे यहाँ चेंज कुछ भी नहीं होता, केवल इसके टुकड़े होते हैं। अब x² प्लस x को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, 5x प्लस 2x प्लस 10, दो के पेयर बनाएंगे। तो x कॉमन आ गया, क्या बच गया? x प्लस 5, जो साइन यहाँ होता है वो यहाँ पर आता है। 2 कॉमन आ गया, x प्लस 5। ये और ये हमेशा सेम होते हैं और सेम ही होने चाहिए। यदि सेम नहीं आ रहे, इट मीन्स आपके ये जो नंबर्स हैं ये गलत हैं। फिर x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ गया x, यहाँ से आ गया 2। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कर लिए, बट हमें क्या फाइंड करना है? जीरोज। तो हम क्या करेंगे? अब देखो हम देख सकते हैं ये दोनों लीनियर में आ गए, ये दोनों लीनियर में आ गए, और लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना हमको आता है। इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो लिखेंगे हम 4 जीरोज, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर दिया। तो x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू -2। तो सो जीरोज आर -5 एंड -2। इस प्रकार से आप इसके जीरोज फाइंड कर सकते हो। अब आता है इसी में अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो जीरोज है और जो इनके कोफिशिएंट हैं, किनके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट हैं,
उनमें क्या रिलेशन होता है ये हम देखते हैं। तो जैसा कि हमको पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इनमें जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से है, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि हम जीरोज को मान लें अल्फा और बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, जहाँ ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कांस्टेंट। तो आ गई बात समझ में ये। अब बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जिस प्रकार से हमको पता है लीनियर पॉलिनोमियल से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इससे हमेशा इस टाइप का फिगर बनेगा और इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ऐसे ही बन सकता है ये, कैसे बना लो, इस शेप में बनेगा और इसे हम बोलते हैं पैराबोला। अब हम देखते हैं जीरोज फाइंड करने से रिलेटेड और क्वेश्चंस। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। अब हमें जीरोज भी फाइंड करना है और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, हमारा पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर जनरल फॉर्म में नहीं है ये, तो सबसे पहला जो काम है वो जनरल फॉर्म में लिखना होता है, तो इसको हम लिखते हैं जनरल फॉर्म में। 6x स्क्वायर पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर कांस्टेंट, तो माइनस 7x माइनस 3। अब करेंगे फैक्टर्स, तो फैक्टर कैसे करते हैं, देखो 6 भी है यहाँ पर, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करने पर तो आए 18 और माइनस करने पर आए 7, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करने पर आए 18 और इस साइन को देखकर मालूम चलता है कि ऐड करने पर आएगा या सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, प्लस करने पर आएगा या माइनस करने पर आएगा। तो माइनस यहाँ पर, इट मीन्स ये 7 कैसे आएगा, माइनस करने पर आएगा, तो माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। ऐसे दो नंबर हमको देखने हैं, तो ऐसे दो नंबर कौन से हो गए, 9 और 2। 9 में से 2 माइनस करोगे 7 आ गया, 9 2 जा 18। ध्यान देंगे 6x स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, माइनस ऐसे कैसे आ गया, 7 को आप क्या लिख सकते हो 9 माइनस 2। देखो माइनस ऐसे कैसे है, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा वापस, x ऐसे कैसे, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करोगे बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हो गया 2x माइनस 3, फिर वही पेयर बनाएंगे। कॉमन क्या आ रहा है, देखो 6 तो नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, तो 3x 3 2 जा 2, यहाँ से x बच गया, माइनस 3 3 जा, यहाँ कॉमन कुछ नहीं आ रहा, जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ 1 आता है, तो 1 आ गया, तो 2x माइनस 3 बच गया। दोनों सेम है, सेम है तो कॉमन आ गया 2x माइनस 3, तो बच गया 3x प्लस 1। तो देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल आ गए। अब इसको अलग अलग जीरो के इक्वल लिख देंगे तो दोनों जीरो आ जाएंगे। 4 zeros 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, 3x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3। तो इस प्रकार से इसके 2 जीरोज आ गए। लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज 1 होते हैं, जबकि क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 होते हैं। तो दोनों जीरोज आ चुके हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे करना है। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो रिलेशन पढ़ा है, उसको हम वेरीफाई करेंगे। इट मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये अपना रिलेशनशिप है। तो हम सम ऑफ जीरोज लेके चलेंगे
और हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनस बी अपॉन ए। इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेके चलेंगे और हमें लाना है सी अपॉन ए। तो ध्यान देंगे, नाउ सम ऑफ जीरोज, दोनों का सम करते हैं। 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 1 जा 2, 7/6। अब 7 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 2 बार माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन बात आती है लिखा क्यों, तो ध्यान देंगे हम, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6 है। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6 है। बी की वैल्यू कितनी है, -7। सी की वैल्यू कितनी है, -3। तो बी की वैल्यू कितनी है, -7। तो हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, हमें -7 चाहिए था। तो -7 लिख लिया हमने। अब बैलेंस करना पड़ेगा तो माइनस लगा लिया बाहर। तो माइनस ऐसे कैसे लिख दिया, -7 किसकी वैल्यू है, -7 बी की वैल्यू है। तो -7 की जगह क्या लिख दिया हमने, बी। 6 किसकी वैल्यू है, ए की। तो क्या लिख दिया हमने 6 की जगह, ए। तो माइनस बी अपॉन ए बन गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कट रहा था, ये काटना नहीं है बट बिकॉज हमको 3 और 6 के डिजिट्स में ही चाहिए। क्यों, देखो -3 किसकी वैल्यू है, -3 सी की वैल्यू है। तो -3 जगह क्या लिख दोगे आप, सी। -3 जगह क्या लिख दोगे, सी। और 6 की जगह लिख देंगे ए। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। लीनियर पढ़ा हमने, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, क्यूबिक हमारे सिलेबस में कह नहीं है, फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। मतलब इसमें वही है, पहले पावर 3 आएगी, फिर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट। तो ax³ + bx² + cx + d। अब यहाँ पर भी बात करें हम इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज में रिलेशनशिप, जिस प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -b अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c अपॉन ए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप होता है, जो कि इतना काम नहीं आता बट हमें पता होना चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं इफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा, इसके 3 जीरोज हैं, क्यूबिक है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। तो इनमें क्या रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू c अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू -d अपॉन ए। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -d अपॉन ए। और यहाँ पर सम किसका हो रखा है, 2 जीरोज मल्टीप्लाई होके सम हो रखा है c अपॉन ए। तो देखो अपॉन में हमेशा ही आता है, ध्यान देने वाली बात है। ए से सारे डिवाइड हो रहे हैं, b अपॉन ए, c अपॉन ए, d अपॉन ए, और ये प्लस माइनस चलता है इस प्रकार से, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखो -b हो गया, -d हो गया। तो इस प्रकार से ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू। अब आता है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में कुछ ग्राफ दे रखे हैं आपको। इन ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो जैसा कि हमने देखा, जीरोज मतलब होती हैं x की वैल्यू, जीरोज मतलब x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो भी ये कर्व बने हुए हैं, जो भी ये कर्व बने हुए हैं, ये x एक्सिस को कितनी बार काटते हैं, कितनी बार कट करते हैं। ये जो कर्व हैं x एक्सिस को जितनी बार कट करेंगे उतने इसके जीरोज होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये क्या है, लीनियर। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन किससे बनती है, लीनियर पॉलिनोमियल से। तो क्या x एक्सिस को ये काट रहा है, नहीं काट रहा। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0।
मतलब इसका कोई नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है ये देखते हैं हम। एक पॉइंट पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1। ये पैराबोला आ गया। पैराबोला इस प्रकार से बनता है। ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पर। ये कितने पर कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज आ गए 4। ये कितने पर कट कर रहा है, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज आ गए 3। इसकी बात करें तो 1 2 3। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की हो रही है, जैसे बात करें हम लीनियर के, तो आपको बताया गया कि लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, तो बताया आपको 1। तो 1 का मतलब यहाँ पर है मैक्सिमम 1 से है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम 1, मतलब 1 या फिर 0। इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक के भी इसी प्रकार से हैं, क्या तो होंगे 2 या होंगे 1 या होंगे 0, मतलब मैक्सिमम 2 बोल सकते हैं हम कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कितने जीरोज फाइंड किए जा सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 मीन्स 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है और कोई भी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। इसी प्रकार से क्यूबिक का, क्यूबिक में मैक्सिमम 3 हो जाएंगे, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है।